भजन 30 अध्याय और आयत 1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको जल्दी से। और वहां क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है, भजन 30 और वचन 1 में अगर हम जाएंगे तो वहां लिखा है, हे यहोवा, हाथ उठा के बोलो सब लोग, हे यहोवा, अच्छे रीत से सम्मान से बोलो, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। मुझे खींच कर, मैं गड्ढे में था, दलदल में था, पर आपने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। आमीन, आमीन। आज यही होता है, जब आप अज्ञानी होते हैं, जब आपको अंदर जब बातें समझ में नहीं आती तो शैतान आपको गड्ढे में ले जाने का प्रयास करता है। पर गड्ढे से बाहर आने की प्लानिंग तो प्रभु दे रहा है ना। अगर आपको उस पाप के गड्ढे से बाहर आना है, आपको उस बेविचार के गड्ढे से बाहर आना है, आपको उस बीमारी के गड्ढे से बाहर आना है, तो हमें एक चीज देखना पड़ेगा, जो प्रभु हमें सौंप रहा है उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। जो कुछ प्रभु हमें दे रहा है हम उसके प्रति कितने एक्टिव हैं, कितने जागरूक हैं। आगे एक वचन हमारे साथ पढ़िए सब जन, और जाइए 1 तीमुथियुस में हम एक आयत को आपके लिए पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 4 उसका 10 आयत हमारे साथ पढ़िए। 1 तीमुथियुस 4 और उसका 10 आयत को सब जन वचन को देखना है। लिखा है, हमारे साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हम परिश्रम और प्रयास इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीविते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। आमीन। अब हमें समझने की जरूरत कि बाइबल क्या कह रही है। स्पष्टता से इस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे। बोलिए, हमारा परिश्रम। इस वचन को फिर से देखिए, हमारा परिश्रम और हमारा यत्न। शायद आपके पांव में दर्द था फिर भी आप चर्च में आकर बैठ गए। शायद आपके सर में दर्द था फिर भी आप प्रार्थना में आए। शायद आपके बॉडी में प्रॉब्लम था फिर भी आप चर्च में आकर बैठे। शायद आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आप प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने अपने आप को लेके आए। आपने यत्न किया, आपने परिश्रम किया। क्या किया आपने? हाथ उठा के बोलो, परिश्रम और यत्न। जब आप परिश्रम करते हैं और यत्न करते हैं और आपकी आशा उस जीविते परमेश्वर पर है, हमारी आशा जीविते परमेश्वर पर है, और लिखा है कि जो सब मनुष्यों का और खास करके आप लोगों का छुड़ाने वाला है। आमीन। बोले, खास करके हमारा छुड़ाने वाला है। आप जब प्रयास करते हैं, आप जब प्रयत्न करते हैं, आपका प्रयत्न मसीह में बेकार कभी नहीं जाएगा। जब एक गधा कुएं से बाहर आ सकता है और उसने मिट्टी को अपने ऊपर ठहरने नहीं दिया, उसने गंदगी को अपने ऊपर ठहरने नहीं दिया। यदि कंधे के ऊपर मिट्टी आई तो उसने क्या किया? मिट्टी को झाड़ दिया। सर के ऊपर मिट्टी आई तो उसने सर के ऊपर से मिट्टी क्या कर दिया? उसने प्रयास किया, और वो लगातार ये संघर्ष करता रहा, लगातार ये प्रयास करता रहा। जितनी बार उसके ऊपर मिट्टी पड़ती थी उतनी बार वो मिट्टी हटाकर मिट्टी के ऊपर आ जाता था। और रिजल्ट क्या हुआ? एक दिन उसका जीवन बच गया, और वो बच गया। आमीन कहिए आप। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं?
अवसर देना है किसे, इसे हमें समझने की बात है। हम अपने जीवन में किसे अवसर दे रहे हैं। आज आप चाहते हैं प्रभु मेरे लिए संतान आशीर्वाद हो, उस घर में संतान नहीं है। प्रभु मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के लिए एक स्वतंत्रता चाहता हूँ। प्रभु मेरे शरीर में बंधन है, मेरे बंधनों को तू फाड़ दे। मेरे जीवन में बहुत सारे कांटे हैं, उसे निकाल कर फेंक दे। आप एक आशा रख रहे हैं, एक जीवित आशा रख रहे हैं। और जब आप एक जीवित आशा रखोगे तो याद रखना उन्हीं के लिए परमेश्वर खास है जो आशा रखता है कि यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा, यीशु मसीह मुझे बचाएगा, यीशु मसीह मुझे गड्ढे से बाहर निकालेगा। जिसे आशा है वो उसी का उद्धार करता है। जो कहता है ओ जी नहीं अब कुछ नहीं होगा, मेरे लिए प्रभु कुछ नहीं करेंगे, काफी देर हो गई, वो आपके लिए नहीं करेगा। लेकिन जिसने कहा यीशु मेरे लिए करेगा, यीशु मेरे लिए करेगा। यीशु आखिर आया किसके लिए है? किसी जानवर का उद्धार करने के लिए क्या? बोलो नहीं, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए। बातों को समझ रहे हैं? वो किसके लिए दुख सहा? किसके लिए दुख सहा? किसके लिए दर्द सहा? किसके लिए सलीब पर गया? किसके लिए मौत सहा? और किसके लिए मौत को हराया? किसके लिए दर्द को हराया? किसके लिए दुष्टात्मा को हराया? किसके लिए शैतान को हराया? किसके लिए जगत को जीता? सब कुछ आपके लिए। उसने जगत को जीत लिया है। आमीन। वो जगत में आया और हमने जगत से उसे क्या कर लिया? ले लिया। वो हमारे बीच में है, देखने वाले लोग देख रहे हैं, वो हमारे साथ है, वो हमारे करीब है। यदि आप उसे विश्वास की आंखों से देखोगे, यदि आप उसे शुद्धता की आंखों से देखोगे, यदि उसे आप आत्मिक यत्न की आंखों से देखोगे, वो आपको दिखाई देगा। आपके विषय में देर नहीं करेगा। आमीन कहिए। इब्रानियों 8 अध्याय वचन 12 आपके लिए, आप उसे नोट कर लें। कितने लोग दया चाहते प्रभु के लिए, वो आज आपके ऊपर करने जा रहा है। आमीन बोलिए। हमारे आत्मिक यत्न हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें बलवंत करते हैं। और यहाँ लिखा है इब्रानियों 8 वचन 12 में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। आमीन। और कहता है मैं उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। आमीन। कितने लोग पापी थे, कितने लोग पापी है, समझ रहे हो? मेरे पास यीशु नहीं था, मैं पापी था, पर यीशु आ गया तो मेरे पाप के बदले उसने क्या दे दिया? कीमत। अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं धर्मी हो गया हूं। धर्मी आप हो गए हैं। जब हम अधर्म में थे उसने हम पर दया किया। आमीन पढ़ी। फिर से दिखाइए कैसे वो हम पर। लिखा क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, हम अधर्मी थे, अधर्म के काम कर रहे थे, अधर्म को खा रहे थे, अधर्म में जी रहे थे, अधर्म को पी रहे थे। तब उस टाइम में जरा सोच के देखिए, अधर्म हमारा खाना पीना था, पाप हमारा जीना था, पाप खाना, पाप को पीना, पाप में चलना, सब कुछ पाप में था। लेकिन उस परिस्थिति में भी आपका प्रभु आपको क्या किया? वो सीधा सीधा लिखा, मैं तेरे अधर्म के विषय में दयावंत होने जा रहा हूं। मेरे अधर्मों को क्या करने वाला हूं? हमारे अधर्मों को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को क्या करने वाला है? वो दयावंत होगा, मतलब हम पर दया करेगा। चोर पर कोई दया करता है? जब कोई चोर पकड़ा जाता है उस पर कोई दया करता है? लोग उसे मारते कि नहीं हैं? उसे दंड देते।
यीशु ने कहा कि मैं जगत में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत को पाओ। यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं तुम्हारे पापों को खत्म करूं। आपको नहीं, परंतु आपके अंदर के पापों को क्या करने के लिए आया? खत्म करने के लिए। आमीन बोलिए। हमारे पास एक बेहतर मौका है। हम अधर्मी पर उसने दया किया और हमारे पापों को याद नहीं करता। आप कितने भी बड़े अधर्मी, कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि आप यीशु के करीब आ चुके हो तो वो आप पर दया करने जा रहा है। जक्कई नाम का व्यक्ति था जो बहुत बड़ा पापी था। पैसा लूटता था, खसोटता था, झूठा टैक्स लेता था और उसने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए। और एक दिन यीशु मसीह उस नगर में गए और यीशु मसीह को भीड़ ने घेर लिया आशीर्वाद पाने के लिए। ये जो टैक्स कलेक्टर था उस ज़माने में एक बड़े रैंक का अधिकारी था। उसने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो मुझसे भी बड़ा आदमी है भाई, है मुझसे भी अधिक शक्तिशाली, मुझसे भी अधिक धनवान आदमी कौन आ गया? मेरे पास कोई नहीं आ रहा, उसके पास सब लोग गए। मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। और फिर वो नाटा था। समस्या ये थी उसकी लंबाई छोटी थी और इसलिए वो यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे क्या हो गया? चढ़ गया। और जब गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, उसी रास्ते से यीशु मसीह जाने वाले, और जैसे ही प्रभु गूलर के सामने आते, उस रास्ते पर जहां पर जक्कई चढ़ा हुआ था, जक्कई की ओर तुरंत प्रभु ने देखा और कहा जक्कई झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर चलना है। आमीन। आज मुझे तेरे घर चलना है। और बाइबल कहती है भाई बहन कि यीशु मसीह उस पापी, उस अधर्मी के घर गया। वचन फिर से दिखाइए, यही चीज लिखा है। वो अधर्मी था, अधर्म में था, अधर्म के द्वारा पैसे इकट्ठा किया था। वो पाप में जीने वाला व्यक्ति था, पर यीशु मसीह चाहता था कि वो बचे। प्रभु पापियों के लिए आया है। किसके लिए आया? पापियों के लिए। प्रभु ने कहा कि रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में, सब मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। कोई व्यक्ति सही नहीं है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। आमीन। और उस अधर्मी के घर में जब प्रभु गया तो वहां के और जो लोग जो अपने आप को पवित्र समझते थे, जो अपने आप को बहुत ईमानदार, अपने आप को सही समझते थे, वो कहने लगे यीशु उसके घर कैसे जा सकता है? वो तो पापी आदमी है, वो अधर्मी है, प्रभु उसके घर कैसे जा सकते हैं? वैद्य की जरूरत बीमारों को है, ना कि भले चंगों को। वो जो अधर्मी था, वो अधर्म का एक रोग था, उसे लगा था, और उस रोग को दूर करने के लिए यीशु मसीह दवा बनकर उसके घर गए, ताकि उसके अंदर का अधर्म खत्म हो जाए और वो एक नेक इंसान बन जाए। आमीन। और यही हुआ कि यीशु गया और उसके घर में गया, उसके साथ खाना खाया, और जानते क्या हुआ? वो अधर्मी अधर्म से कमाया हुआ धन 4 गुना वापस कर दिया लोगों को। मेहनत से और अपने जो उसकी सैलरी थी उसमें से उसने 2 गुना लोगों को वापस कर दिया। और यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जब उद्धार आता है तो सारे पाप की परिस्थितियां टूट जाती हैं। यीशु के नाम में आमीन बोलें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।